हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैंने 10 तक क्वेश्चन नंबर बता दिए हैं, ये 11 नंबर है। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि चित्र में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी क्यू आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये दोनों दर्पण पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी, ये एक आपतन किरण है ए बी, ठीक है, ये एक आपतन किरण है ए बी। एरो इसका जो है इस साइड को जाएगा, यानी ये एक आपतन किरण है ए बी, ठीक है। आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से टकराती है। ये दर्पण पी क्यू है, ये एक आपतन किरण है, यानी यहाँ से कोई किरण इधर को जाती है तो वह पी क्यू दर्पण से टकराती है। उसके बाद पी क्यू दर्पण पे टकराने के बाद वह वहाँ से परावर्तित होकर ये बी सी के द्वारा परावर्तित होकर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी, परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS पर कहाँ बिंदु C पर टकराती है। इसके बाद बिंदु C से फिर परावर्तित होती है जो D की तरफ मुड़ जाती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। यहाँ टकराने के बाद C पे वो फिर से D की तरफ परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी किरण वो ए बी किरण BC के समांतर है, ये और ये। तो मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी समांतर CD, ये जो ए बी है ये इसके समांतर है CD के, ये मुझे सिद्ध करना है। ए बी समांतर है CD के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे दिया क्या गया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये समांतर हैं। पी क्यू समांतर आर एस यहाँ पर लिखा गया है जो एक दूसरे के समांतर हैं। क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ये एक दूसरे के समांतर हैं, पी क्यू समांतर आर एस। इसके बाद ये दिया है, लिख लेंगे दिया है, दिया है। इसके बाद मुझसे पूछा क्या गया है, सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, ये सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे रचना। अब हमें करनी है यहाँ पर रचना, तो रचना लिखेंगे। रचना में हम देखेंगे कि ये बी पॉइंट है, यहाँ से हम एक पी क्यू पर लंब डालेंगे, यहाँ से हम एक बी से पी क्यू पर लंब डालेंगे और इसको लिखेंगे M, तथा यहाँ पर एक आर एस से लंब डालेंगे, ये इसको लिखेंगे N। तो यहाँ लिखना है मुझे अब BM, BM परपेंडिकुलर यानी लंब PQ। BM लंब है किस पर, PQ पर। ये BM लंब है किस पर, इस PQ रेखा पर, PQ दर्पण पर। और ये CN लंब है, CN लंब है किस पर, RS पर। ये RS पर लंब है, यानी BM लंब है PQ और CN लंब है RS दर्पण पर, ये दोनों लंब हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लंब खींच लिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर ये
फिजिक्स में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम, उसके अनुसार अब हम यहाँ लिखेंगे इसको। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार क्या होगा, यानी जो यहाँ पर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो जो भी कोण बन रहे हैं वो यहाँ पर बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है एक यहाँ पर कोण बन रहा है, इसको लिख लेते हैं 1। एक यहाँ कोण बन रहा है, इसको लिख लेते हैं 2। एक यहाँ कोण बन रहा है, इसको लिखेंगे 3। एक यहाँ कोण बन रहा है, इसको लिखेंगे 4। तो ये कोण यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। अब यहाँ लिख लेंगे कोण I बराबर कोण R। ये प्रकाश परावर्तन का नियम होता है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कोण I बराबर कोण रे, I का मतलब होता है इंसिडेंट रे, यानी जो किरणें, इंसिडेंट रे ये है जो किरण डाली जाती है, और ये रिफ्लेक्टेड है। R का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, जो इधर को यहाँ से परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये परावर्तित किरण है यानी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में ये कोण बने हैं, ये वाले, ये बराबर होंगे, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण I बराबर कोण R, यानी इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। आप समझ गए होंगे इतना कि ये कोण क्यों बराबर हैं, इसकी वजह से ये कोण बराबर हैं। अब इसके बाद में चूंकि PQ समांतर RS, चूंकि PQ समांतर RS, चूंकि PQ समांतर RS तथा BM लंब PQ, BM लंब PQ और BM लंब PQ यहाँ से, और CN लंब RS, CN लंब RS। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो BM और CN हैं, इसलिए BM समांतर CN, इसलिए ये जो BM और CN लंब हैं, ये दोनों, ये भी क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, ये BM और CN जो हैं लंब, ये भी समांतर होंगे यहाँ पर। तो इसके बाद में जब ये समांतर होंगे, और ऊपर हम पहले ही ये देख चुके हैं कि कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 दिए गए हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, कोण 2 और कोण 3 बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये संगत कोण हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये संगत कोण हैं। तो इसके बाद में ये एकांतर कोण हैं, संगत नहीं है, ये एकांतर कोण हैं। तो यहाँ आगे लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण ये बराबर किस लिए हैं?
ये एकांतर कोण हैं। ठीक है, संगत नहीं है, गलती से निकल गया मुंह से, ये यहाँ पर एकांतर कोण हैं। ठीक है, ये बराबर हैं, ये क्या हैं, एकांतर कोण हैं। तो इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 1 की जगह 2 लिखा जा सकता है और 4 की जगह 3 लिखा जा सकता है। अगर हम 4 की जगह 3 लिख देंगे तो इसका मतलब एक कोण ये और एक कोण ये, 3 कोण जो है वो 2 गुना हो गया। अगर हम कोण 2 की जगह 1 की जगह 2 लिख देंगे तो दूसरा कोण जो है वो डबल हो जाएगा, इसलिए 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3 लिखा है। अब इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, अगर हम चाहें लिखना तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 2, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, बराबर कोण 3 प्लस कोण 3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब फिर से निकलकर वही आ जाएगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, ये यहाँ से निकलकर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपस में क्या हैं, ये जो है आपस में बराबर हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 2, लिख देते हैं कि कोण 2 की जगह कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं, कोण 3 और 4 आपस में बराबर हैं। अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि ए बी सी किसके बराबर होगा, बी सी डी के, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, ये कोण अब बराबर होंगे, क्योंकि जब ये कोण बराबर हैं तो ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए अब हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए ए बी समांतर सी डी, इसलिए ए बी और सी डी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन मैंने समझाया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।